साउथ कश्मीर हिमालय में श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा इस वर्ष लगभग 60 दिनों तक चल सकती है। तीर्थ यात्रा की अस्थायी तिथि 20 या 27 जून होने की उम्मीद है। यात्रा 30 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगी। हालांकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुक्रवार राजभवन में SASB की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद जारी एक ऑफिशियल हेडआउट में वार्षिक तीर्थयात्रा कुल अवधि के शुरुआत की तारीख का उल्लेख नहीं था। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक यात्रा शुरू करने के लिए 20 जून और 27 जून के बारे में चर्चा की गई थी। जैसे कि तीर्थयात्रा 30 अगस्त को समाप्त होनी है। यात्रा शुभ दिन के आधार पर 27 जून या कुछ दिनों बाद शुरू हो सकती है। स्थिति में सुधार और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए तीर्थयात्रा के लगभग 60 दिनों तक चलने की संभावना है, जिससे यात्रा प्रभावशाली हो सकती है। 2022 के दौरान तीर्थ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक 43 दिनों तक चली। 2020 और 21 में कोविड के कारण तीर्थ यात्रा नहीं हुई और केवल छड़ी पूजन किया गया। 2019 में तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त के फैसले से लगभग 15 दिन पहले यात्रा को रोक दिया गया था। SASB शीघ्र ही वार्षिक तीर्थयात्रा के विस्तृत कार्यक्रम के साथ सामने आएगा, जिसमें पंजीकरण और अन्य संबंधित मुद्दों के अलावा कुल अवधि, प्रारंभिक और समापन की तिथि शामिल होगी। इस बीच बैठक में बोर्ड के सदस्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, DC रैना, कैलाश मेहरा साधु, KN रॉय, KN श्रीवास्तव, पीताम्बर लाल गुप्ता, डॉक्टर शैलेश रैना, प्रोफेसर विश्व मूर्ति शास्त्री और श्रीमती मंजू गर्ग ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए अपने इनपुट और सुझाव साझा किए। बैठक में सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे कार्यों और भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और CEO SASB डॉक्टर मनदीप के भंडारी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के विभिन्न पहलुओं पर बोर्ड को जानकारी दी, जिसमें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर सर्विसेज का प्रोविजन, सर्विसेज प्रोवाइडर, यात्रा कैंप, लंगर, NGO सर्विसेज, यात्रियों सर्विसेज प्रोवाइडर्स आदि के लिए बीमा कवर शामिल है। उन्होंने पिछली बोर्ड बैठक के लिए किए गए निर्णयों पर भी कई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अभियंता BRO ने यात्रा ट्रैक के रखरखाव, बहाली और विकास कार्यों के बारे में प्रगति पर बैठक की जानकारी दी। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव राजकुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग दिलबाग सिंह, DGP RR स्वैन, विशेष DG CID मुकेश सिंह, ADGP जम्मू संभागीय आयुक्त, प्रशासनिक सचिव, अतिरिक्त CEO SASB और नागरिक प्रशासन SASB, पुलिस और सेना के अन्य सीनियर ऑफिसर भी व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई-रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई-रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई-रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटर प्रूफ मोटर। काइनेटिक ई-रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई-रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080।